नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का इस हॉर्टिकल्चर की वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कहते हैं ना कि भाई कोई भी जो लक्ष्य होता है वो इंसान के साथ से बड़ा नहीं होता है, जीता वही है जो हारा नहीं है। ठीक है, जो आज का हमारा जो फल रहेगा वो जो हम चैप्टर नंबर 12 का 10वां पढ़ रहे थे और उसमें हम फल पढ़ रहे थे। अब हम जो आज जो फल पढ़ेंगे वो है बेल पत्तर। क्या है? बेल पत्तर। ठीक है, हमने केला, अमरूद, पपीता ये 3 फल पढ़े थे और आज हम जो फल पढ़ेंगे उस फल का नाम है बेल पत्तर। ठीक है, हम बात करते हैं कि जो बेल पत्तर है, सबसे पहले इसके बॉटनिकल नेम की कि भाई इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है एगिल मार्मेलोस या एंगल मार्मेलोस। ठीक है, ध्यान में रखना कि एगिल मार्मेलोस या एंगल मार्मेलोस। फिर बात करते हैं कि जो इसका कुल है वो क्या है? रूटेसी कुल है। कौन सा? रूटेसी। फिर बात करते हैं 2n बराबर, यानी जो बेल पत्र में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 18। ध्यान में रखना। फिर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट और जेट में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो बेल पत्र का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? वो है भारत। क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना कि जो बेल पत्र का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है भारत। फिर बात करूं कि जो इसका जो फल प्रकार है वो क्या है? फल प्रकार जो है, ध्यान में रखना, एम्फी सारिका। क्या है? एम्फी सारिका या हार्ड सेल्ड बेरी। इसका क्या एक दूसरा भी है? हार्ड सेल्ड बेरी। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि भाई जो फल प्रकार है वो क्या है? एम्फी सारिका और हार्ड सेल्ड बेरी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बेल पत्र है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? वो है आपके गोल्डन फल के नाम से भी जाना जाता है और एक श्रीफल क्वींस ऑफ बंगाल, जिसके अन्य नाम है वो क्या है? गोल्डन फल के नाम से भी जाना जाता है और श्रीफल क्वींस ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर इस बेल पत्र की बात करूं, खाए जाने वाले भाग की, इसके कौन से भाग को खाया जाता है? खाया जाने वाला भाग वो है प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो बेल पत्तर, इसका जो बॉटनिकल नेम वो है एगिल मार्मेलोस और जो कुल है वो है रूटेसी और 2n बराबर है 18। उत्पत्ति स्थान है वो है भारत और इसके जो बेल पत्र का फल प्रकार पूछ ले आपको हार्ड सेल्ड बेरी या एम्फी सारिका और अन्य नाम गोल्डन फल, श्रीफल, क्वींस ऑफ बंगाल और खाए जाने वाला भाग जो है वो है प्लेसेंटा। किस नाम से जाना जाता है? प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करूं कि भाई जो इसमें सामान्य जानकारी की, इसमें अब सामान्य जानकारी की बात कर लूं कि बेल पत्र में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, सामान्य जानकारी। ठीक है, सामान्य जानकारी की बात करूं कि बेल पत्र जो किसका स्रोत है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना विटामिन B2 का क्या है? ये प्रमुख स्रोत है, यानी जो विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन। ध्यान में रखना, राइबोफ्लेविन का क्या है? प्रमुख स्रोत है। कौन सा? बेल पत्र। फिर बात करूं कि इसकी ध्यान रखना कि सर्वाधिक फूल से फल बनने का समय जो लगता है वो बेल पत्र में लगता है। सर्वाधिक फूल से फल बनने में समय जो लगता है वो इस बेल पत्र में लगता है कितना समय? 10 से 11 माह। ये भी ध्यान में
रखना कि जो सर्वाधिक फूल से फल बनने में समय जो लगता है बेलपत्र में लगता है और कितना 10 से 11 माह। और एक ध्यान रखना कि जो बेलपत्र में जो होती है सर्वाधिक केस होती है वो होती है 32%। कितनी होती है? 32% होती है। और फिर एक चीज ध्यान रखना कि जो बेलपत्र में जो उपयोगी तत्व होता है वो कौन सा होता है? उपयोगी तत्व होता है वो होता है मार्मेलोसिन। क्या पाया जाता है? जो प्रमुख तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है मार्मेलोसिन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये जो फल है इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो 3 पत्तियां होती है एक ही तने के ऊपर होती है, यानी एक ही तने के ऊपर 3 पत्तियां जुड़ी हुई होती है, यानी 3 पत्तियां एक ही कलिका से जुड़ी रहती है। इस कारण भगवान में शिव की पूजा अर्चना आप करते हो उसमें इनकी पत्तियां काम में ली जाती है। क्या ध्यान में रखना, ये लाइन लिख लेना कि भाई इसमें जो 3 पत्तियां होती है वो एक ही कलिका से जुड़ी रहती है। इस कारण इसकी जो पत्तियां हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना में काम में ली जाती है। ठीक है, ये आपको ये एक लाइन लिख लेनी है आपको जो बोली है मैंने। अब बात करते हैं कि जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त रहती है। बेलपत्र में जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। और साथ में ये भी ध्यान में रखना कि जो मृदा है वो मटियार दोमट मृदा क्या होती है इसके लिए उपयुक्त रहती है। और ये भी ध्यान में रखना कि भाई जो मृदा पीएच होता है वो इसमें 10 pH मान तक आसानी से या सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, यानी 5 से 10 pH वाली मृदा में भी क्या है आसानी से सफलतापूर्वक या आसानी से उगाया जा सकता है। और एक चीज ध्यान में रखना कि जो बेलपत्र है वो अम्लीय व क्षारीय प्रतिरोधी है। अम्लीय व क्षारीय क्या है? प्रतिरोधी फल है। क्षारीय जो प्रतिरोधी क्या है? फल है। ये भी आप साथ में ध्यान में रखना कि भाई अब जो इसकी जलवायु है वो शुष्क प्रकार की जलवायु है और जो मृदा है वो मटियार दोमट मृदा उपयुक्त है। और जो मृदा पीएच अगर 5 से 10 pH वाली मृदा है उसमें भी इसको सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। और अगर इसकी बेल के पौधे के जो तापमान की बात कर लेते हैं कि जो तापमान है वो 7 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है 7 से 46 डिग्री तक सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो बेल के पौधे के मृदा की जो pH होती है वो 5 से 10 pH वाली मान में आसानी से यह सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अगर तापमान की बात करें तो 7 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो भी इसको सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं? उगाया जा सकता है। फिर एक चीज ध्यान में रखना कि भाई जो बेलपत्र है इसमें फूल एवं फल जो होता है वो पुष्पन का समय जो होता है पुष्पन का जो समय होता है वो मार्च अप्रैल होता है। ध्यान रखना, पुष्पन का जो समय होता है वो मार्च अप्रैल होता है और जो फलन का जो समय होता है वो अप्रैल मई होता है। जो फलन का जो समय होता है वो अप्रैल मई होता है। ठीक है, और पुष्पन का जो समय होता है वो मार्च अप्रैल होता है। ठीक है, और फलन जब होते हैं वापस से एक वर्ष मार्च अप्रैल मई में क्या हो जाता है इसमें फलन भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर बात करूं इसके प्रवर्धन की बात करूं तो इसमें जो प्रवर्धन होता है वो होता है पेच कलिकायन। कौन सा होता है? पेच कलिकायन होता है। और साथ में आंवले में भी क्या होता है? पेच कलिकायन होता है। ये भी आप ध्यान में रखना। और इसमें बीज द्वारा भी प्रवर्धन होता है और एक यति कलिकायन भी इसमें काम में लेते हैं।
ठीक है, ये ध्यान में आप रखना कि जो प्रवर्धन का जो समय है वो है पेच कलिकायन, वो आंवला में भी काम में ली जाती है, और बीज या बीज के द्वारा या टी कलिकायन भी इसमें काम में ली जाती है। फिर ये बात कहूँ कि पकने के आधार पर जो पौधा होता है वो होता है क्लाइमेट्रिक। जो पकने के आधार पर अगर देखें तो होता है क्लाइमेट्रिक, और क्लाइमेट्रिक का मतलब आप सबको पता है कि ऐसा फल या ऐसी सब्जियां जिनको तुड़ाई के पश्चात आसानी से पकाया जा सकता है, जिनकी श्वसन दर जो होती है वो अधिकतम होती है। ठीक है, ये हो गया क्लाइमेट्रिक। फिर बात करें जो दैहिक विकार है, दैहिक विकार का मतलब होता है किसी ऐसे कारक जो यानी बाहरी कारक होते हैं, जिनमें कोई जैसे फलों का फटना, फलों यानी दैहिक विकार का मतलब होता है कि ऐसे कुछ कारण जिसमें क्या होता है अब जो बेलपत्र की बात करें, इसमें एक दैहिक विकार होता है। दैहिक विकार का मतलब होता है कि अगर हम बेलपत्र में बाहरी जो पोषक तत्व और नहीं डालेंगे तो उनकी कमी से कुछ हो जाता है, या मर्दा की कमी से कुछ हो जाता है। मर्दा में हमने अगर पोषक तत्व से ढंग से नहीं डाला तो वो विकार पैदा हो जाते हैं, उनको दैहिक विकार कहते हैं। जैसे फलों का जो फटना शुरू हो जाता है वो बोरोन की कमी से होता है। ये चीज ध्यान में रखना कि भाई जो बेलपत्र में जो फलों का फटना, यानी ये कहीं भी क्वेश्चन आता है कि फलों का फटना किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो वो आपको बोरोन की कमी से ही देना है। फिर हम बात करें कि जो बेलपत्र की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी है, तो ध्यान में रखना NB5 कहने का मतलब नरेंद्र बील या नरेंद्र बेल, नरेंद्र बील 5, नरेंद्र बील 6, NB नरेंद्र बेल 5 और नरेंद्र बेल 6 या नरेंद्र बील 6। और अगला ध्यान रखना CISH जो केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान लखनऊ में जो उन्होंने विकसित की गई थी वो है B1। क्या है CISH B1। ध्यान रखना पंत उर्वशी, पंत उर्वशी, पंत शिवानी, पंत सुजाता, पंत सुजाता। ठीक है, एक ध्यान में रखना थार नीलकंठ, थाल नीलकंठ। एक ध्यान में रखना थार दिव्या, थार दिव्या और गोमा यसी। एक ध्यान में रखना गोमा यसी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना कि भाई जो NB5, NB6, CISH B1 पंत उर्वशी, जो ये पंत उर्वशी, पंत शिवानी, जो पंत सुजाता है, ये जो पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय है वहां से विकसित की गई किस्में हैं। और एक चीज ध्यान में रखना जो बेलपत्र है उसमें जो पौधे से पौधे की दूरी हम रखते हैं वो कितनी रखते हैं, वो रखते हैं 6 मीटर × 6 मीटर। ये चीज आप ध्यान में रखना। प्रवर्धन जो होता है बता दिया पेच कलिकायन के द्वारा होता है, या बीज के द्वारा या टी कलिकायन के द्वारा होता है। और जो प्रवर्धन का जो समय होता है वो होता है जून जुलाई। कौन सा होता है? जून जुलाई। अब बेलपत्र के डिजीज और कीट की बात करें यानी रोग और कीट की, तो उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसमें ज्यादा कीट पे रोग लगते ही नहीं हैं। तो ये चीज आपको बेलपत्र में इतनी ही पढ़नी है और साथ में नोट कर लेनी है। थैंक यू।